अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीनियर सहाफ़ी व एडिटर V6 TV संगप्पा ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी के रियासती सदर बड्डी संजय की मौजूदगी में संगप्पा बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक मेंबर पार्लियामेंट विवेक वेंकटा स्वामी का कहना है कि V6 चैनल शुरू करने में संगप्पा का अहम किरदार था। तेलंगाना तहरीक को रियासत भर तक वसअत देने में संगप्पा ने अहम किरदार अदा किया। बीजेपी रहनुमा विवेक वेंकटा स्वामी ने कहा कि वो संगप्पा की वजह से मीडिया में आए हैं। उन्होंने कहा है कि संगप्पा तेलंगाना के साथ होने वाली हर नाइंसाफी से बखूबी वाकिफ है। దాన్ని గుర్తించి గమనించి టిఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా మోసపూరితమైన విధానాలు అవలంబిస్తున్నది, ప్రజాస్వామ్యంగా వివరిస్తలేదు, మూర్ఖత్వ పార్టీ మోసపూరితమైన ప్రభుత్వం అని చెప్పి భావించి వాళ్ళ నరేంద్ర మోడీ గారిని నాయకత్వాన్ని బలపరచడానికి వారి యొక్క ఆలోచనలను గుర్తించి ఈరోజు तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन को तयखुन दिया कि वो जनवरी में मुलाजमीन के PRC और वजीफे से सबकदोशी की हद उम्र में इजाफे का फैसला लेंगे। तेलंगाना NGOs के सदर राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के नुमाइंदों से भी बातचीत करने का चंद्रशेखर राव ने वादा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज बाद नमाज जुम्मा मस्जिद गुलाम रसूल खान में महावीर नगर और इतराफ इकनाफ के इलाकों की आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए उन्हें तयखुन दिया कि वो जल्द उनके मसाइल को हल कर देंगे। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद मूसा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासिलाती तालीम 2018-19 बैच के फॉलो ऑन कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा के लिए साल दुवम और साल आखिर के बकाया फीस की अदायगी की सहूलत दी जा रही है। तलबा और औलियाए तलबा से हासिल होने वाली नुमाइंदों के पेश नजर यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है। प्रोफेसर अबुल कलाम डायरेक्टर निजामत के मुताबिक 2018-19 बैच के तलबा जिन्होंने अपने दूसरे साल 2019-20 में अंदराज किया है और किसी वजह से कम फीस अदा की है, उनको फोन नंबर और ईमेल के साथ अपनी तफसीलात 8 जनवरी 2021 तक मुतल्लिका रीजनल या सब रीजनल सेंटर्स पर जमा करना होगा। ऑनलाइन अदायगी के लिए यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर पोर्टल 8 से 20 जनवरी तक खोला जाएगा। बकाया फीस अदा करने वाले तलबा दिए गए शेड्यूल की पाबंदी करें। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जालिम बाप ने अपनी ही 1 महीने के लड़के को 70,000 रुपए में बेच दिया। बीवी ने अपने ही शौहर के खिलाफ चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया है और इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई है। देखिए इंस्पेक्टर P सतीश का इस ज़िमन में क्या कहना है। सैयद अहमद पाशा खातरी जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने सदाशिव पेट में मस्जिद आमिना नूर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा MIM के एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने डेवलपमेंट वर्क्स विजयनगर पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा डॉक्टर शेख कासिम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन व सुदूर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 461 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,86,815 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,544 हो गई। JHMC के हुदूद में 108 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 12, जगतियाल में 10, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 3, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 31, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 5, मंचरियाल में 12,
मेदक में 6, मलकाजगिरी में 41, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडा में 14, नारायणपेट में 2, निर्मल में 3, निजामाबाद में 13, पेद्दापल्ली में 11, सिरसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 44, संगारेड्डी में 15, सिद्दीपेट में 10, सूर्यापेट में 15, विकाराबाद में 4, वनपर्ती में 5, वरंगल रूरल में 8, वरंगल अर्बन में 22 और भोंगिर में 9 केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला कांग्रेस का कारकुन वरंगल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त कमल की हैसियत से हुई है। कमल ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की मोहब्बत में हनुमंत राव को फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। वाज़ेह है कि हनुमंत राव ने रेवंत रेड्डी को PCC सदर बनाने की मुखालिफत करते हुए उन पर कई इल्जामात आयद किए थे, जिसको जवाब में कमल ने हनुमंत राव को फोन पर धमकी दी थी। इस वाक़े के खिलाफ हनुमंत राव ने पुलिस में शिकायत की थी और DGP महेंदर रेड्डी से नुमाइंदगी की थी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आज रियासत तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उनके हमरा MLC N रामचंद्र राव, MLA राजा सिंह, NVS प्रभाकर, चिंतला रामचंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరును ఈరోజు రాష్ట్ర గౌరవ గవర్నర్ గారికి ఈరోజు విషయం తెలియజేయడం జరిగింది. విజ్ఞాపన పత్రాన్ని సమర్పించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో GHMC పూర్తయి దాదాపు నెలలు గడుస్తూ ఉన్నది. రాజ్యాంగం ప్రకారము रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर फाइनेंस T हरीश राव, वजीर मवेशी परवरी तलासानी श्रीनिवास यादव, वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव और के कविता ने, जो खानसाज रुकन कौंसिल हैं, उन्होंने आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिल्मों के अदाकार नरसिंह यादव चलबा से, उनकी उम्र 52 साल थी। उन्होंने तेलुगु की कई फिल्मों में विलन और कॉमेडियन के रोल किए हैं। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तेलुगु के अलावा हिंदी और तमिल फिल्में भी शामिल हैं। वो गुर्दे के आरिजा में मुब्तला थे। फिल्म अदाकार जो इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। नरसिंह यादव की पैदाइश 26 जनवरी 1968 को हैदराबाद में हुई। नरसिंह यादव की अहलिया चित्रा यादव और बेटा रोतुक यादव है। उन्होंने टैगोर शंकर दादा MBBS, मास्टर पोकेरी, यामादुंगा अनावरामम, जानी साई, नोवोस्तांत, नेनु डेंटाना, एवर्ड गेम, कनेक्शनम, माया अलवुडू और दीगर फिल्मों में काम किया। हैदराबाद के लिंगोजी गुड़ा बल्दी डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर रमेश गौड़ की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज आखिरी सांस ली। हालिया GHMC इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से मुकाबला करते हुए रमेश गौड़ ने लिंगोजी गुड़ा से कॉर्पोरेटर मुंतखब हुए थे। रमेश गौड़ साबिक में LB नगर के म्यूनिसिपल चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए थे।
कोरटला के एल्लापुर रोड के पास 3 मासूम लड़कियां घर का रास्ता भटक कर दूसरे जगह पहुंच गई। मुकामी अफराद ने इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उन लड़कियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सब इंस्पेक्टर राजा परमिला ने कोरटला के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो तीनों लड़कियों के वालिदैन तक इसकी इत्तला पहुंचाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मारूफ टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने सार्फिन को नए साल का तोहफा देने का ऐलान किया है, जिसके तहत नए साल में एक बार फिर मुफ्त वॉइस कॉल की सहूलत फराहम की गई है। जियो ने वाज़ेह किया है कि सार्फिन अब किसी भी नेटवर्क पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। जुमे को खत्म होने वाली इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज की पॉलिसी के तनाज़ुर में इस सहूलत को फराहम किया जा रहा। एक बयान में रिलायंस जियो ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से जियो के सार्फिन मुल्क के किसी भी नेटवर्क पर मुफ्त वॉइस कॉल कर सकेंगे। वोडाफोन आइडिया ने भी ऐलान किया कि वो 1 जनवरी से अपने अनलिमिटेड पैक सार्फिन को मुफ्त वॉइस कॉल की सहूलत फराहम करेगी। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के रुकन सी रामाकृष्णा रेड्डी की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो कर्नूल के रुकन कौंसिल थे और YSR कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद उन्हें 13 दिसंबर को अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था और आज 1 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। वेंटिलेटर पर उनका इलाज हो रहा था। बताया जाता है कि 5 दिसंबर को कोरोना की अलामत जाहिर हुई थी। इसके साथ ही वो कुछ दिन क्वारंटाइन में थे। बाद में सेहत मजीद खराब होने पर उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और गुज़िश्ता इंतखाबात से कब्ल YSR कांग्रेस में शामिल हुए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइजर और बायोटेक कंपनियों के जरिए तैयार करदा आलमी वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन को हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। WHO ने कोरोना वबा के आगाज के बाद पहली बार इस वैक्सीन की मंजूरी दी है। WHO ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। वाज़ेह है कि दुनिया के मुतादिद मुमालिक ने कोरोना वैक्सीन तैयार की है, लेकिन इस वक्त WHO ने सिर्फ इन 2 वैक्सीन को ही तस्लीम किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए साल के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए इन बहादुरों को खराज अकीदत किया, जिन्होंने गुज़िश्ता साल अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर लोगों का दिफा किया। राहुल गांधी ने कहा कि नए साल की इब्तिदा हो गई है, आइए हम उन्हें याद करें जिनको हमने गुज़िश्ता साल खो दिया और उन सब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारा दिफा किया। मेरा दिल उन किसानों और मजदूरों के साथ है जिन्होंने इज्जत और वक़ार के साथ डट कर नाइंसाफी करने वाली ताकतों को मुकाबला किया। नए साल की नेक ख्वाहिशात। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नए साल का खैर मकदम करते हुए आइए सभी हेल्थ वर्करों, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करें जो आगे आकर हमारा दिफा कर रहे हैं और ये दुआ करें कि गुज़िश्ता साल जिन लोगों ने अपने अहले खाना को खोया है, उनकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में नया साल अमन और हिम्मत लेकर आए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है।
जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को झारखंड के रांची समेत मुल्क के 6 शहरों में लाइट हाउस मंसूबे का ऑनलाइन संग बुनियाद रखा। मंसूबे के संग बुनियाद के मौके पर दारुल हुकूमत रांची के HEC सेक्टर 1 मार्केट के नजदीक वाक़ फुटबॉल मैदान में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला हेमंत सोरेन शामिल हुए। वज़ीर आला ने नए साल और जदीद तकनीक से बनाई जाने वाली रिहाइश के लिए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस सोच और दूरअंदेशी के साथ रिहाइश तामीर के शोबे में रफ्तार के लिए इस मंसूबे को शुरू किया है, इसका फायदा शहरों में रहने वाले गरीबों, मजदूरों और बेघरों को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तमाम अहले वतन को साल नौ 2021 की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा कि कोरोना वबा के दौरान इस बार नया साल नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ आ रहा। सभी अहले वतन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।